अमेरिका ने पीर के रोज हिंदुस्तान से कहा है कि रूस से तवानाई खरीदना उसके मफाद में नहीं है, क्योंकि उसने यूक्रेन में जंग करते हुए हिंदुस्तान को रूस के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की थी। अमेरिका ने मगरबी ममालिक और नेटो इत्तेहादियों के साथ हिंदुस्तान को अपनी टीम में शामिल करने की कोशिश की और यूक्रेन में हिंद बहरुल काहिल और रूस के नाम निहाद फौजी ऑपरेशन के दरमियान मुतवाज़ी बनाने की कोशिश की। फिलिपाइन में समुद्री तूफान आगाटोन की वजह से होने वाली लैंडस्लाइडिंग में कम से कम 14 अफराद हलाक हो गए हैं। मुकामी हुकाम के हवाले से बताया गया है कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से तूफान में हलाक होने वाले अफराद की नाशें निकाली गई हैं। ज़राए के मुताबिक सिटी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफिस की ताज़ा तरीन रिपोर्ट में बताया गया है कि फिलिपाइन के मशरिकी साहिल पर 3 मुख्तलिफ शहरों में 14 अफराद मुर्दा पाए गए हैं, जबकि 6 अफराद के लापता और 16 के जख्मी होने की इत्तला है। उत्तर प्रदेश के 2 शहरों के 3 प्राइवेट स्कूलों में ज़ेर तालीम कम से कम 18 तलबा कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद इंतजामिया को स्कूलों को 3 दिनों के लिए बंद करना पड़ा। ये 3 स्कूल 2 गाजियाबाद और 1 नोएडा में हैं। एहतियात के तौर पर 11 से 13 अप्रैल तक स्कूल बंद रहेंगे। हालांकि 3 दिनों तक ये क्लासेस ऑनलाइन मोड पर जारी रहेंगे। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में पीर की रात देर गए खौफनाक ट्रेन हादसा पेश आया। रिपोर्ट के मुताबिक कोणार्क एक्सप्रेस ट्रेन की जद में आकर तकरीबन 6 लोगों की हो गई मौत। हादसे का शिकार होने वाले तमाम अफराद गुवाहाटी जाने वाले सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के मुसाफिर थे। बटवा गांव किसी तकनीकी खराबी की वजह से ट्रेन के रुकने पर ये लोग बराबर वाले रेलवे ट्रैक पर उतर गए। इसी दौरान मुखालिफ सिंध से कोणार्क एक्सप्रेस ट्रेन आई और उन 6 लोगों को रौंद कर चली गई। इस हादसे में कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं। हैदराबाद पुलिस ने राजा सिंह के खिलाफ रामनवमी जुलूस के दौरान डीजे सिस्टम बजाने और ट्रैफिक में रुकावट डालने के इल्जाम में मुकदमे किए दर्ज। तफसीलात के मुताबिक सुल्तान बाजार पुलिस ने श्री राम नवमी जुलूसों के मुंतदिमीन के खिलाफ डीजे सिस्टम बजाने और ट्रैफिक में रुकावट डालने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किए। इस तरह हैदराबाद पुलिस की तरफ से इतवार को जारी करदा इजाज़त की शराइत की खिलाफ वर्जी की गई। पहला मुकदमा गोशा महल के रुकन असेंबली टी राजा सिंह और उनके चंद हामियों के खिलाफ मुबैना तौर पर डीजे सिस्टम बजाने और सड़क पर गाड़ियां पार्क करने, रास्ते पर ट्रैफिक के आज़ादाना बहाव में रुकावट पैदा करने के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज किए गए। वहीं दूसरा मुकदमा भाग्यनगर श्री राम नवमी उत्सव समिति और उनके हामियों के खिलाफ इसी तरह की खिलाफ वर्जियों पर मुकदमात किए गए दर्ज। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी के निर्मल तकरीर केस का फैसला चारशंबा 13 अप्रैल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। हैदराबाद के नामपल्ली अदालत में वाक़े अरकान पार्लियामेंट व असेंबली के केसों की समाअत के लिए कायम की गई खुसूसी अदालत ने इस केस की समाअत मुकम्मल कर ली और अदालत ने आज 12 अप्रैल को फैसला सुनाने का ऐलान किया था। ताहम आज अदालत ने फैसले को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया। नामपल्ली अदालत में आज अकबर ओवैसी के अलावा निर्मल के उस वक्त के सदर मजलिस अजीम बिन याहिया भी अदालत में मौजूद थे। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट अरविंद के मकान का किसानों ने मुहासिरा किया। किसान आज सुबह धान लेकर तेलंगाना के जिले निजामाबाद के परकट इलाके में वाक़े अरविंद के मकान पहुंचे और इस धान को उनके मकान के सामने रखकर एहतजाज किया। जिले भर के किसानों ने रुकन पार्लियामेंट अरविंद के खिलाफ नारे लगाए। किसानों ने रुकन पार्लियामेंट के घर के सामने धान का ढेर लगाकर एहतजाज किया, जिसकी वजह से इलाके में कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। उन किसानों ने मुतालबा किया है कि रियासत में पैदा मुकम्मल धान की मरकज़ खरीदारी को यकीनी बनाए। किसानों ने इंतबाह दिया कि अगर बीजेपी लीडर ऐसा नहीं करते तो उन्हें मुस्तकबिल में संगीन नतायज का सामना करना पड़ेगा। तेलंगाना हुकूमत को लगा झटका। हाईकोर्ट ने असातिज़ा के बाहमी तबादलों के जियो को कर दिया मुअत्तल। तेलंगाना हाईकोर्ट ने मंगल को जियो आरटी नंबर 402 को मुअत्तल कर दिया। साबिक़ अजला में सरकारी असातिज़ा के तबादले से मुतालिक उबूरी हुक्म जारी करते हुए जस्टिस बी विजय सेन रेड्डी ने कहा कि जियो नए अजला की तश्कील के बाद लाए गए नए सदारती हुक्म के खिलाफ है। हाल ही में अदालत ने जियो के निफाज पर 11 अप्रैल तक जमूद बरकरार रखने का हुक्म दिया। तेलंगाना के डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने मंगल को ट्रांसजेंडरों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रियासत में एक नए ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल का इफ्तिताह किया। डीजीपी ऑफिस में प्राइड प्लेस के नाम से नए सेल का इफ्तिताह किया गया। एक सरकारी रिलीज के मुताबिक इस सेल को ट्रांसजेंडरों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के मकसद से कायम किया जा रहा है और ये सेल उन्हें हरासा किए जाने को रोकने के लिए फ़ाल तौर पर काम करेगा। कोरटला बल्दिया के काउंसलर जी श्रीनू की हार्ट अटैक से हो गई मौत। श्रीनू कोरटला बल्दिया में अर्बन कॉलोनी से नुमाइंदगी करते थे और वो टीआरएस पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे। श्रीनू के अचानक इंतकाल पर चेयरपर्सन कोरटला बल्दिया और रुकन असेंबली के विद्यासागर राव ने अपने गहरे दुख का इजहार किया।